नमस्कार दर्शकों, जयगांव मेरठ में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग लाइव हैं जयगांव एनएस रोड से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिमा के नजदीक से, जहां पे जयगांव हिंदू जागरण समिति द्वारा यहाँ पे प्रतिवाद, यहाँ पे प्रोटेस्ट कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि कश्मीर में आतंकवादी हमले में काफी सारे भारतीय पर्यटक मारे गए थे और श्रद्धांजलि अर्पित भी किया जाएगा और साथ साथ में उस घिनौनी घटना के लिए यहाँ पे प्रतिवाद, यहाँ पे कार्यक्रम भी किया जा रहा है। इस समय संबोधित करते हुए अजय झा जी इस समय आप सभी के समक्ष तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं और मोमबत्ती जलाकर यहाँ पे श्रद्धांजलि भी अर्पित किया जाएगा। इस समय संबोधन करते हुए अजय झा जी। मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और हम लोग अभी सबसे पहले 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। जो दिवंगत आत्माओं के आत्मा के शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। तो समय शुरू होता है अब। और इस समय मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धन्यवाद। जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार हमारे देश के सेनानियों के साथ हुआ, उसके विरोध में हम लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे प्रेसिडेंट साहब से 2 शब्द रखने के लिए कहें। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कश्मीर में जो भी हमारे भाइयों को जो मारा गया है, करीब 26 आदमियों को मारा गया है, बहुत निर्दयता से मारा गया है, इसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। और इसके विरोध में आज जयगांव हिंदू जागरण समिति की ओर से हम सरकार को भी आग्रह करते हैं कि इसके विरोध में कठिन से कठिन कार्रवाई किया जाए, ताकि हम सब अपने ही देश में हम लोग सुरक्षित रह सके। आज के दिन में ऐसा महसूस होता है कि हम लोग अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। इसलिए सरकार से पुरजोर हम लोग का यहाँ से ये करते हैं कि हम लोग को इस पर से जो भी कठिन से कठिन कार्रवाई किया जाए पाकिस्तान के ऊपर, या जो भी मिलिटेंट इसको ये किए हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो भी दिवंगत आत्मा है उसके लिए हम श्रद्धांजलि देंगे अभी, और उसके विरोध में
जो भी यहाँ प्रदर्शन करना है हम सब मिलके एक साथ प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे समाज सेवी मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे आदेश गुप्ता जी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि कृपया आगे आए और हम लोगों के बीच में 2-4 शब्द रखें। जम्मू कश्मीरमा भयो जस्तो प्रकारले पर्यटकहरूलाई मारियो है, त्यो दुःखद घटनालाई लिएर जग्गा जग्गा मानिसहरूद्वारा प्रदर्शन गर्दछन् भनेदेखिलाई जयगाउँ क्षेत्रमा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हम आज से 2 दिन पहले जो हमारे भारतीय और कुछ जो है विदेशी पर्यटक है उनके ऊपर में जो है जनधन जो हमला हुआ है, जो अपने जान को भी उनका वो लोग सर्वनाश कर दिए। उनके परिवार का जो स्थिति देखने में लग रहा था, सबका हृदय रो रहा था। हम लोग जो है आज इस सभा में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और भारत सरकार से हम एक आशा भी रखते हैं कि भारत सरकार इसके ऊपर में जितना उचित कार्रवाई हो, कुछ कार्रवाई की है, लेकिन जो पब्लिक के मन में जो है वो अभी नहीं हुआ है, वो होना चाहिए। और मैं यह भी आशा करता हूं कि भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसा दोबारा जो घटना न घटे। धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों इस समय हम लोग लाइव दृश्य दिखा रहे हैं जयगांव हिंदू जागरण समिति द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट प्रदर्शन इस समय। इसी क्रम में मैं हमारे जयगांव हिंदू जागरण समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट जयंत मुंद्रा जी से 2-4 शब्द रखने के लिए आग्रह करेंगे। वहाँ पर गाड़ी उड़ी है तो एक बार प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या घटना हुआ और ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी हम लोग निंदा करें अपने कम है। देश के अंदर में हम लोग खुद जो है असुरक्षित महसूस करें। जिस प्रकार उन्होंने अपना धर्म खोज करके, कौन से धर्म से वो धर्म खोज करके जिस प्रकार से हत्या की है, बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग सब जो है हिंदू जागरण समिति और पूरा जयगांव वासी नहीं अभी तो पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जो है इस घटना का पूरा निंदा कर रहा है। और बहुत ही जो अपना जो क्या कायर वाली जो घटना इन्होंने की है। और हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे अपना जो सरकार है, केंद्र सरकार और साथ में अपनी जो स्टेट की सरकार है, उनसे दोनों से एकदम कठोर निवेदन है कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ में अपना जो सब जो है यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जयंत भाई जी। और हमारे सज्जन शर्मा जी जयगांव मार्च एसोसिएशन के सेक्रेटरी महोदय, उनसे भी आग्रह 2-4 शब्द रखें। जो 22 तारीख को बर्बरतापूर्वक आतंकी घटना घटी, इसको लेकर के आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा संसार स्तब्ध है। इस घटना को लेकर हम लोग सभी विचलित हैं। जिन्होंने अपने खोए हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो किस हालत में जी रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरे जयगांव के व्यापारी वर्ग की ओर से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और इसी क्रम में हमारे सिद्धू भाई 2-4 शब्द रखेंगे।
भारत माता की हेलो, तो हम लोग स्लोगन ही करेंगे। उसके बाद हम लोग स्लोगन ही करेंगे। उसके बाद हम लोग मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद टायर जला करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो अभी हम लोग हिंदुस्तान में हैं और हमारे हिंदुओं पे हमला किया गया है। तो हिंदुस्तान में हिंदुओं पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान पे हिंदुओं पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुओं पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुओं पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आतंकवादी होशियार, होशियार, होशियार। पाकिस्तान होशियार, होशियार, होशियार। पाकिस्तान होशियार, होशियार, होशियार। हिंदुस्तान में हिंदुओं पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुओं पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इसी क्रम में हम थोड़ी देर के लिए सुबोध जी को भी कुछ कहने के लिए आगे बुलाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि हम लोगों को सबको पता है कि ये जो इतनी बर्बरता पूर्वक ये जो आतंकी हमला हुआ है, उसकी हम लोग यहाँ हिंदू जागरण समिति बड़ी कठोर निंदा करते हैं उसकी। और आज अगर हम लोग अपने देश में सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएं? आज वो जो तस्वीर जो सामने लगा हुआ है वो हमारे देश का नष्ट दिख रहा है। वहाँ वो जो आज कपल जो वहाँ जो रो रहे हैं, उनका 6 दिन हुआ था शादी का। सोचे उस परिवार पे क्या गुजर रहा होगा। उनके जो माँ बाप है क्या हर्षोल्लास से 6 दिन पहले शादी किए होंगे, या उनके अलावा भी जो बहुत ऐसे कपल है जो वहाँ गए थे, या बहुत परिवार है जो वो लोग गए थे, उन पे क्या बीता होगा। और सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये याद रखना है कि आतंकवादियों ने जो हमला किया है, आतंकवादियों जो गोली मारे हैं, जो 0 पॉइंट से शूट किए हैं, उससे पहले ना तो वो आपका जाति पूछे हैं, ना आपका राज्य पूछे हैं, वो लोग आपका धर्म पूछे हैं। तो ये हमें याद रखने वाली चीज है कि हम लोग आज हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहाँ है। ये हम अपने सरकारों से, जो भी अपने पदाधिकारी हैं, जो अभी अपने चेयरपर्सन है, जो भी जिस कुर्सी पे बैठा है, जहाँ भी बैठा है, उन्हें हम ये इत्तला करते हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि कृपया आप इसकी कठोर से कठोर आप इस पे कदम उठाएं और उनकी भाषा में, जो भाषा वो समझते हैं, उसी भाषा में उनका जवाब दिया जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हम लोग सबसे पहले जो है विरोध कार्यक्रम करेंगे। हमारा विरोध का क्रमसूची जो रहेगा, हम लोग सड़क पे टायर जलाएंगे और टायर जला करके हम लोग विरोध करेंगे। तो हमारे बीच रीना जी भी है, तो मैं रीना जी से भी आग्रह करूंगा जो सब जो भी कहें। जब तक रीना दीदी बोलेंगे एक स्लोगन और हम लोग कर देते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। हिंदुस्तान में हिंदुओं पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेलो, चल एटा के लाभ नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो पहलगांव में 22 अप्रैल को जो घटना घटी है, मैं उसी दिन से मैं देख रही हूँ। मैं बार बार न्यूज चैनल खोलती हूँ, खोल के मैं देखने नहीं पा रही हूँ। जो आतंकवादी लोग पूछ कर उनका शरीर को देख कर उन पर जो हमला किया गया है, जिस प्रकार से हिंदू बोल के जिस तरह से मारा गया है, मैं भारत सरकार एवं हमारे बंगाल सरकार से
मैं बहुत निवेदन करूंगी कि इस आतंकवादी को छोड़ा ना जाए, इन्हें चुन चुन के मारा जाए। और मैं आज सारा दिन ये न्यूज देखते कि अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर, ये हमारी बेटी को, मैं भी कुछ दिन आगे अपने बेटी का शादी की, इस बेटी को देख के मुझे बहुत, मैं नहीं सकती वो न्यूज देखने। एक बहन ने जिसने उनका पति को गोली मारा, उसने बोला कि मुझे भी मार दो। वो बोला नहीं, जाओ मोदी को बोलो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। भारत माता की जय। तो आप देख पा रहे हैं कितनी पीड़ा हमारे बीच में है, और इस पीड़ा का जवाब हमारे यहाँ पर जितने भी मीडिया भाई है, इसके माध्यम से मैं चाहूंगा ये जितने भी लोग हैं इसे शेयर करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, और जो आतंकवादियों ने हमारे देश के बेटों पे हमला किया है, मृत्यु किया है, उन्हें उनके घर में डूब के मारे, ताकि अगली बार कोई इस तरह के कार्य करने से पहले 100 जन्म ले, उसके बाद भी ऐसा कार्य ना करे। तो हम लोग अब इसके क्रम में विरोध जता सकते हैं, और तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दूर है हम लोग। तो विरोध स्वरूप हम लोग टायर जलाएंगे और विरोध कर्मसूची करेंगे। उसके बाद विरोध के बाद हम लोग मोमबत्ती जला करके हमारे जो शहीद हुए हैं 27 लोग, उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। और इस समय प्रतिवाद के रूप में, इस समय प्रतिवाद के रूप में यहाँ पे सड़क के बीचों बीच यहाँ पे टायर जलाकर प्रतिवाद किया जा रहा है। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। प्रतिवाद इस समय जयगांव के NS रोड पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के ठीक सामने इस समय प्रतिवाद, इस समय ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं, और काफी आक्रोश इस समय भारतीयों के बीच देखा जा रहा है, हिंदू समुदाय के बीच देखा जा रहा है। और इस समय ये दृश्य आप सभी के समक्ष और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारेबाजी बुलंद होता हुआ, हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये नारे इस समय बुलंद होता हुआ, और जयगांव हिंदू जागरण समिति द्वारा इस समय प्रतिवाद जयगांव के NS रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के ठीक सामने इस समय प्रतिवाद किया जा रहा है। और ये जो आग इस समय जलाया जा रहा है, ये आक्रोश झलकता हुआ, ये आग केवल इस टायर में नहीं बल्कि पूरे भारत में इसी तरह से जल रहा है। पूरा भारत इस तरह भारतीय के दिलों में इसी तरह से आग जल रहा है, और जगह जगह इसी तरह से प्रतिवाद भारत में देखने को मिल रहा है। जयगांव में भी इस समय, भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में भी इस समय प्रतिवाद देखने को मिल रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और अब इस प्रतिवाद के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे मोमबत्तियां जलाई जा रही है, और सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के नीचे यहाँ पे मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। इस समय ये दृश्य भी आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं।
हो गया किसी के पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोग यहाँ प्रतिमा के सामने यहीं पर हम लोग मोमबत्ती रख करके श्रद्धांजलि देते हैं। एक साइड से उस साइड से इधर पे सिंपल लगाते चलिए ना, इधर में लगाते जाइए। उस साइड से जाइए ना, उस साइड से जाइए। और इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के ठीक के नीचे इस समय यहाँ पे एक टेबल पे मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जितने भी इस आतंकवादी हमले में जिन्होंने जान गंवाई है भारतीय, उनके आत्मा के शांति की मनोकामना करते हुए और उन गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, यह भी आशाएं के साथ, यही प्रार्थनाएं के साथ कि सरकार जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और जो भी इसे सहारा देता हो सभी के खिलाफ। इस समय हम लोग ये दृश्य दिखा रहे हैं आप सभी के समक्ष। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं इस समय आग धधकता हुआ और ये इस समय प्रतिवाद चलता हुआ श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग ये दिखा रहे हैं। तमाम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। और ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग बातें करेंगे आर.एस. गुप्ता जी से। गुप्ता जी, काफी दुख भरा ये एक घटना घटा है। इस समय प्रतिवाद भी पूरे भारत में देखा जा रहा है, जयगांव में भी देखा जा रहा है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले जो है इस जो घटना घटा है उसका मैं भर्त्सना करता हूं और उस परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार का अंदर ऐसी शक्ति दे जो कि ये दुख की घड़ी में सहन कर सके, और जो दिगंत आत्मा है भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ऐसी घटना एक बार और हुई थी कश्मीर में, लेकिन ये दूसरी घटना है। भारत सरकार इस पर स्वस्थ हो कि ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं फिर दोबारा हमारा भारत में नहीं घटे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे भारत का किसी कोने पर हो। और जो आतंकवादी इस तरह से घटना किए हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। भारत सरकार ने 2-4 प्रतिबंध लगाया है, हमारी देश की जनता वो प्रतिबंध पर खुश नहीं है। जैसे आगे बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक होकर के उन आतंकवादियों को जो है सत्यानाश किया जाए ताकि ऐसी घटना न घटे। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ना कुछ देश पूछा
पूछा, न जगह पूछा, सिर्फ धर्म के नाम पे जो है लोगों को मार दिया गया। तो इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे बड़ा जो है माने दुख का बात है कि हमारा भारत जो है ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म के लोग बसवास करते हैं। अब किसी एक धर्म के ऊपर में ऐसे पूछ करके टारगेट किया जाए, वो बहुत भर्त्सना करते हैं। भारत सरकार इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। आज कितनी संस्था जुड़ी हुई थी आज के आज इस कार्यक्रम में मैक्सिमम हमारे जयगांव की जितना संस्थाएं हैं सभी इसमें जो है आज जुड़ गई है। देखा गया कि कश्मीर में घूमने गए लोगों के ऊपर अटैक हुआ, तो जो लोग यहाँ से कश्मीर जा रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? कश्मीर जाना चाहिए या नहीं जाना? अभी तो फिलहाल कुछ समय के लिए जो है अपने जो है यात्रा पर जो है रोक लगा देना चाहिए, कहें कि अभी जो है माहौल शांत नहीं है। माहौल शांत होने के बाद में जो है ऐसा करें। सबसे पहले जीवन रक्षा है, उसके बाद घूमना फिरना है। हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है हिंदुओं पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या हिंदुओं को जो पाकिस्तान जैसी, बांग्लादेश जैसी जगह वहाँ जाना उनके लिए सुरक्षित है? क्या उन्हें जाना चाहिए? खास तौर से जो है जो आपका क्वेश्चन है कि दूसरे धर्म द्वारा, ऐसा है कि हमारा भारत में सभी धर्म भाईचारा के हिसाब से रहते हैं। जो आदमी जो वो धर्म के लोग नहीं बोलेंगे, वो उनको जो है धर्म के माने दोगले लोग हैं। कभी एक धर्म दूसरे धर्म के साथ लड़ने के लिए नहीं बोलता है। वो लोग को जो है हम लोग को जो है चुन चुन करके उनको सजा देना चाहिए। और हमारा जो भारत जो है देश जो है सबसे प्रेम करता है, सबसे भाईचारा करता है। भाईचारा का व्यवहार हर से करना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? जी, उनके लिए क्या सजा चाहते हैं आप? उनके लिए जो उचित सजा हो, सबसे बड़ी सजा जो होती है वो सजा उनको मिले। आपका नाम और परिचय? आर.एस. गुप्ता, प्रेसिडेंट जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन। धन्यवाद। और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग आगे बात करेंगे अजय झा जी से। अजय झा जी, काफी लोग जुड़े, पूरा देश जो है इस समय शोक में है, सभी के दिलों में इसी तरह से आग जल रही है। श्रद्धांजलि भी अर्पित किया जा रहा है, जगह जगह इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम और प्रतिवाद रैली एवं कार्यक्रम हो रहा है। आज जयगांव में हुआ, क्या कहेंगे? जी, जयगांव में हम लोग आज ये 22 तारीख को जो पहलगांव में जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो हमारे हिंदू लोगों के ऊपर हुआ, इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन किया और श्रद्धांजलि सभा भी किया। और देश के नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से तथा बंगाल के मुख्यमंत्री से यह आग्रह करूंगा कि इस तरह का जो कायरतापूर्ण व्यवहार जो हमारे देश के नागरिकों के ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह का कार्य न हो। जिस घर का दीपक बुझ गया है, उस घर में क्या स्थिति होगा, आज ये कल्पना करके ही लोग यहाँ बहुत ही मार्मिक स्थिति हो रही है। हमारे एक महिला सदस्य थी यहाँ, जो कार्यक्रम के दौरान ही एक बेहोश हो गई, जो आज यहाँ लेटी हुई है, जो बोल नहीं पा रही थी कि वो मतलब इस तरह का जो टीवी में देखकर उनके मन में कितना तकलीफ और उनकी दर्द थी। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद अजय जी बात करने के लिए। और इस समय ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। ये आग धधकता हुआ, ये उस क्रोध का चिन्ह है जो पूरा जयगांव इस समय जल रहा है। सभी के दिलों में इसी तरह के आग जल रहा है और एक ही बात कहा जा रहा है कि गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, गुनहगारों को पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। और नारेबाजी आपने सुना, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हम लोग आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि संबोधन में कह रहे थे कि जो गुनहगार हैं उनको वो सजा दी जाएगी जो उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा। तो हम लोग आशा करते हैं कि ऐसा ही हो और जो आतंकवादियों को शरण देने वाले जो
लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, चाहे वो देश ही क्यों ना हो, पाकिस्तान जैसा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। केवल डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं, इकोनॉमिक तरीके से नहीं, बल्कि जो तरीके से उन लोगों को समझाया जा सके वो तरीका अपनाया जाए। जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद।